अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोपहर के 1 बज रहा है यहाँ पे और हम यहाँ पे कतलियाँ कर रहे हैं। तो ये पॉलीथीन के अंदर हमने कपड़ा भरा हुआ है और इसके ऊपर हम घी लगा रहे हैं। तो और कुछ बर्तनों में, बड़ी बड़ी थालियों में घी लगाया है। तो यहाँ पे भाभी, हम सब बहनें और सब थे और मैं भी अपनी अम्मी के घर हूँ। तो अम्मी यहाँ सोच रही थी, अम्मी कह रही थी कि आप अपने बच्चों के लिए कतली वगैरह ले जाना दोपहर के टाइम में, जैसे खा लें। तो यहाँ पे हम सूजी की कतली काट रहे हैं और ये हमने चाशनी चढ़ा दी है यहाँ पे। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स और ये इलायची पाउडर सब हमने वहीं पीसा है इसमें डालने के लिए। थोड़ा मैं कम डालती हूँ क्योंकि अच्छे नहीं लगते। और बस भाभी यहाँ पे सब बर्तनें फैलाए बैठी हुई हैं। दोपहर का टाइम था, बहुत ही सख्त गर्मी थी और हम इस वक्त इस पे लग रहे थे कि यही टाइम है तो हम यहाँ पे कर लें। तो पड़ोसी में कुछ ज़्यादा ही जानती है कतलियों के बारे में, कतली काटने के बारे में। तो यहाँ पे हमने पड़ोसी से आंटी को बुलाया और वो इसको चला रही, कुछ ज़्यादा जानती है कतलियों के बारे में। तो यहाँ पे हमारी चाशनी चढ़ गई है और 2 तार की बन गई है। तो यहाँ पे हम फिर इसमें डालेंगे सूजी और सूजी डालते डालते ही फिर ये बिल्कुल वो हो जाएगा गाढ़ा। और इसमें हमने बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने 2 किलो सूजी में 2 किलो ही पानी डाला था, ज़्यादा नहीं डालते। फिर चाशनी को चढ़ाया तो और ये हमने इसमें सूजी डाल दी है। तो बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा गाढ़ा। तो इसको हम फिर उतारेंगे। और भाभियाँ सब हम 3-4 जने यहाँ पे बैठे थे। तो सभी इसलिए बैठे थे क्योंकि कतलियाँ बहुत ही जल्दी फैलानी पड़ती हैं और ये बहुत ही जल्दी फैलाकर इनको फिर इसको काटा जाता है क्योंकि ये फिर जमने वाली नहीं होती हैं, मतलब कि इनकी कतली नहीं बनती हैं। तो ये बहुत जल्दी का काम होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। तो बहुत ही जल्दी से बस उतरते ही ये दिया और गरम गरम फैलानी पड़ती है। तो एक इंसान से होता नहीं था, हम यहाँ पे 4-5 जने थे और बहन भाभी सब थे। तो दोपहर के टाइम ने इसलिए किया क्योंकि शाम को, सुबह शाम घर का काम होता है तो दोपहर के काम दोपहर को ही कर लेते हैं, ऐसे काम जो और होता है। तो यहाँ पे जब गाढ़ा होने वाला है थोड़ी थोड़ी सूजी और डाली क्योंकि ये जल्दी से गाढ़ा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे फिर इसको उतारने वाले हैं। बहुत ही जल्दी से चलाया गया था इसको, बहुत ही जल्दी से। और मैं यहाँ पे व्लॉग बनाने लगी तो बस आंटी ये कहने लगी कि आप जल्दी से उतारो इसको, व्लॉग मत बनाओ। और इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। और वैसे भी सूजी का हलवा में घी ज़्यादा डलता है तो कतलियों में सूजी के अपने अनुसार घी डाल सकते हैं, इसमें तो कम भी चल जाता है। तो बस ये बच्चों के लिए मैं खाने के लिए ले जा रही थी कि ससुराल कभी दोपहर के टाइम जैसे कभी भी भूख लगे तो ये नाश्ता के वगैरह के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं। तो देखते हैं अब कैसे इसको उतारते हैं। बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा हो रहा है। तो यहाँ पे इसके नीचे थोड़ा सा और सूजी डाल दिया है क्योंकि गाढ़ा जल्दी से हो नहीं रहा है। आंटी कहने लगे कि आपकी सूजी कौन सी है, तो कुछ शायद ज़्यादा ख़राब वाली है। तो क्योंकि ये इतनी जल्दी फूल नहीं रही है तो इसमें हमने और वो डाला। तो यहाँ पे अब हम बहुत ही जल्दी लग चुके हैं और यहाँ पे उतार रही हैं। भाभी ने कढ़ाई को नीचे उतार कर रख दिया है और इसको जल्दी से बस फैलाया। गरम फैलाते हैं इसको, और क्योंकि इसलिए पॉलीथीन में कपड़ा लगाया क्योंकि हाथ जल ना जाए। तो यहाँ पे हमने कतलियाँ काट ली, साथ में ही चाकू से कतलियाँ बनाने लगे। तो तभी यहाँ पे कतलियाँ निकलने लगी हैं, इतना टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे बस इनको निकालने लगी। तो और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी, नहीं तो फ़ैन की आवाज़ आ रही थी फ़ैन की, तो इसको इग्नोर कीजिए। और यहाँ पे हम कतलियाँ कुछ में मोटी कटी की हैं, कुछ में पतली बारीक कटी हुई हैं। तो दोनों बहनें कहने लगी कि मैं तो पतलियों को ले जाऊँगी। तो ऐसे करने लगी, बहन कह रही थी मैं तो पतलियों को ले जाऊँगी जो मैंने काटी हैं। कुछ एक थाली में मोटी कटी हुई थी और बहुत अच्छी डिज़ाइन की कटी हुई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं।
वैसे ये बिल्कुल सख्त हो गई हैं। ये सोच रही थी कि थोड़ा सा पंखा का आगे और ये कुछ ज़्यादा सख्त हो जाएं तो फिर हम इनको उसमें किसी डब्बे में जार में रख देंगे, तो ये इसको कितने ही दिनों तक यूज़ कर सकते हैं, ख़राब होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे तो शादी में मैंने अब कपड़े सिलवा रही हूँ, तो कि छोटी बहन को स्टिचिंग आती है, तो सोच रही थी कि आपके लिए कपड़े सिल दूँ। तो मैं अपने इस हालत में तो ये सूती कपड़े सिलवा लेती हूँ। मैं सोच रही कि ईद के लिए कपड़े कौन सा पहनूँ कौन सा नहीं, तो हमने यहाँ पे ये कपड़ा थान का लिया हुआ है, तो ये सूती प्रेगनेंसी में सही है। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे था दूसरा नेक्स्ट दिन का व्लॉग। तो यहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह आई हैं, तो ये हमारी वो थी, हम शादी में आए थे जो अपनी फूफी की, मैं तो ससुराल से वापस आई है। ससुराल से जब वापस आते हैं तो इतनी सारी मिठाइयाँ लाई जाती हैं, गांव में भी बांटते हैं और गांव के लिए अलग होती हैं कार्टून्स वगैरह में। और तो यहाँ पे फ्रूट्स हैं, केला, आम और कुछ जो सखी सहेली होते हैं उनके लिए छोटा डब्बा लाती हैं आध किलो की। तो यहाँ पे ये हमारे लिए दोनों बहनों के लिए आध किलो के 2 डब्बे लाई थी। तो मैं वहाँ पे वैसे नाश्ता करने लगी। और ये थी बैंगल्स, ये सभी बहनों के लिए 3-4 बहनों के लिए बैंगल्स लाई थी। तो 2 सैरस सारा की भी हैं, हेड्स वगैरह भी हैं और ये बैग पिन वगैरह ये सब लाई थी। एक उन्हें रस्म होती है लाने की, गांव में तो शहर का पता नहीं, और यहाँ पे वैसे लेकर आई है। तो भी बच्चों को इनको वैसे देख रहे थे कि कैसे हैं। और हमारी फैमिली में बहुत बड़ी फैमिली है, तो और भी लड़कियां हैं, सबको दे दी हैं। तो ये हमारी 3-4 बहनों की थी। शाम के 7 तो मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, तो ये पार्सल किया था मैंने, 3-4 पार्सल ऑर्डर किए थे। तो देखते हैं क्या है इसमें। मैंने कोई किचन वगैरह के जो आइटम होते हैं सभी वैसे यही ऑर्डर किए थे। तो इसमें क्या आया है अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये थी कढ़ाई, ग्लास लिड कढ़ाई है, बहुत ही अच्छी कढ़ाई थी, 900 रुपये की। तो 900 रुपये की पड़ी थी। और ये बहन ने ऑर्डर की थी जो कि मुझसे बड़ी है, वो कह रही थी कि मैं अपने ससुराल के लिए ले जाऊंगी, तो उसने इसको ऑर्डर किया था। तो साथ में ये इसके धोने का जूना भी है और इसके साथ पलटा भी है, और ये बहुत ही वज़न था इसमें। मैं भी ये सोच रही थी कि अपने लिए मंगवा लूँ, फिर बस ये यूँ ही होता है कि ऑनलाइन पे कभी कैसी चीज़ आ जाती है, एक बार तक ट्राई करते हैं। तो फिर बहन ने मंगाया तो उसके लिए ही मंगा लिया, बहुत अच्छी लगी। जैसे देखने में थी, नहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो ऐसी आती नहीं हैं जैसी दिखती हैं, तो ये अच्छी है। मुझे ऐसे बर्तनों को बहुत शौक़ है, ऐसे बर्तनों में खाना बनाने को बहुत शौक़ है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसलिए नहीं ला पाई थी कि कभी ना कभी दोबारा ले लेंगे। और फिर साथ में ही मैं अब खाना बनाने वाली हूँ या नहीं, ऐसा लगता है जब खुद खाना बनाता है तो इंसान कुछ ज़्यादा ही अलग मज़ा होता है। लेकिन अब देवरानी भी आ चुकी हैं, शायद वो खाना बनाएँ। और सारा को देखो साथ ही साथ में इतनी खेल रही थी कि इसको देख रही थी, ये बोल रही थी कि मम्मी आप भी मंगा लो अपने लिए, ये हमारी है, ये है, वो है। तो इसको बार बार मैं वैसे निकाल कर ऐसे खेल रही थी। तो ये बहुत ही वज़न का था, मुझे डर लग रहा था कि कुछ इसमें निकल ना आए, ये फूट ना जाए। तो और ये देखो, ये थी मैंने टी पॉट मंगाई अपने लिए, तो मुझे ये अच्छी लगी, लेकिन और भी कोई ये चीज़ अच्छी है नहीं थी ऑनलाइन, तो मैंने फिर ये मंगा ली अपने लिए। तो कुछ पार्सल रिसीव नहीं हुआ, दोनों बहनों ने एक दूसरे ने कुछ मंगाया, अलग अलग मंगाया दोनों बहनों ने। तो मैं व्लॉग का यही एंड करती हूँ। आज का व्लॉग मेरा इतना ही है, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।